सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार। दहशतगर्दों में कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर, कमांडर अवैस उर्फ अरशाद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह के अहम इंकशाफात, कहा दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, हमसाया ममालिक दहशतगर्दों को पनाह देता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही की। मैं ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की पोस्टों पर तकरीरी कार्रवाइयां की। मकसद बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में तेजी लाकर आवाम में बेचैनी पैदा करना था। रॉ की ख्वाहिश थी टीटीपी और बीएलए का इत्तेहाद हो। बीएलए टीटीपी इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती सी पैक को सबूटाज करना है। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार। भारतीय एजेंटों कारिंदों को पकड़ना हमारी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांघू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया को अब शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तहरीक तालिबान और बीएलए का इन्वेस्टर एक ही है। मुल्क में दहशतगर्दी ने भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग इसमें कर रही है। बलोचिस्तान के अवाम मुल्क से बाहर बैठे लोगों के अज़ाइम पहचानें, सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत का साथ दें ताकि मुल्क को आगे ले जा सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों का लोया मनवाया और दुश्मन के एक ऐसे अहम कारिंदे को जिसको इतनी सहूलतकारी के साथ और 2-3 दहशतगर्द तंजीमें मिलकर इधर लाकर कुछ तबाही, बहुत बड़ी तबाही करना चाहते थे, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। हमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, आलमी दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है, जिसमें कनाडा तक आप जाएं, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है बानी पीटीआई के बाहर आने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुल्क की बेहतरी बानी पीटीआई के अंदर रहने में ही है। हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। उधर इद्दत ने कहा केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। और उन्होंने कहा कि कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। ये रहा नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है, इनको अंदाजा ही नहीं। गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। गरीब भूख से मर रहा है, किराए से मर रहा है, फीस से मर रहा है, आटा दाल चीनी से मर रहा है, और आप अय्याशियां कर रहे हैं। आप कोई अंदाजा ही नहीं कि बिजली का बिल नहीं दिया जा सक रहा। आप तैयार रहें, 30 अगस्त मैंने दी है। इंशाअल्लाह ताला 30 अगस्त से पहले पहले कौम जो है वो आपसे हिसाब मांगेगी। रिलीफ इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। बुलेटिन में बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरताज गुल का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। नाम ईसीएल से निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। अदालत की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए दहशतगर्दों का तो नाम आप डालते नहीं, अरकान असम्बली अदालत आ रहे हैं। आईजी को बुलाकर पूछूंगा, सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो नाम ईसीएल में डाल देते हैं। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। नाम ईसीएल से निकालने के हवाले से ये रिमार्क्स दिए गए। दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली अदालत आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की थरकोल की गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अंबूर पर अहम इजलास। पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा मुतबादिल तवानाई के ज़राए ख़ुसूसन शमसी तवानाई की तरवीज की ज़रूरत है। थरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की दीगर इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएँ।
बजट में एक्सपोर्ट टर्न ओवर पर 1% फिक्स टैक्स की जगह मुनाफे पर 29% इनकम टैक्स की तजवीज़ एक्सपोर्टर्स ने यकसर मुस्तरद कर दी। हुकूमत से तजवीज़ पर नजरसानी का मुतालबा भी किया। मजीद बता रहे हैं कराची से काशिफ हुसैन। मुख्तलिफ शोबों की बरामदी अंजुमनों ने वफाकी बजट में फिक्स विद होल्डिंग टैक्स की जगह 29% तक इनकम टैक्स की तजवीज़ को एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मुश्किलात का सबब करार दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में 20 एक्सपोर्ट अंजुमनों ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को फिक्स टैक्स रिजीम से निकाले जाने पर एहतजाज किया। एक्सपोर्टर्स ने खरीदारों से मंगवाए गए एडवांस गोल्ड पर 18% सेल्स टैक्स से खात्मे का मुतालबा किया। FBR बोलता है आप ड्यूटी दे दें और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगी। अब मुझे बताया ना कि वो गोल्ड रिलीज़ कराता है, उसको महीना लगता है ज्वेलरी बनाने में, फिर वो एक्सपोर्ट करता है और फिर वो 3 महीने तक इंतज़ार करे और FBR के मुंह से रिफ़ंड लेना आपको पता है कि कितना मुश्किल तरीन मरहला है। एक्सपोर्टर्स ने वाज़ेह किया ज़रूरी मसनूआत की एक्सपोर्ट को नए निज़ाम में शामिल करने से एक्सपोर्टर्स के साथ काश्तकार भी मुतासिर होंगे। हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर ये इश्यूज हैं कि जब हम किसान के पास जब आम ख़रीदते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मनी ट्रेल नहीं होती, क्योंकि वो जो किसान है सेल रजिस्टर नहीं है वो, तो हमें इशू होता है कि हम कहाँ से जो बाइंग कर रहे हैं फिर उनको कैश में बाइंग करनी पड़ती है हमें। एक्सपोर्टर्स का कहना है IMF के नाम पर बरामदात को मुश्किलात का शिकार करने से पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना दुश्वार होगा। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अब कुछ बात मौसम की। तो मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज शाम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई KP, पंजाब और सिंध में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गर्मी से बेहाल शहरियों के लिए खुशखबरी, बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में 26 जून तक 1 जुलाई तक आंधी, बारिशों और यालाबारी की पेशगोई की है। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक शहर कायद में 1 से 2 रोज में गर्मी की लहर में कमी होना शुरू हो जाएगी। भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सिस्टम के तहत कराची में 29 जून को बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। मुल्तान में सूरज आग बरसा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और जुज़वी अबर आलूद है। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला में बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुशदार, आवरान और लसबेला में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पंजाब भर में ड्रेन और नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। मानसून तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आला को बताया गया आइंदा 3 माह के दौरान मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। मरियम नवाज ने हंगामी सूरत में मुतासरा इलाकों में अवाम को इनखला के प्लान से आगाह करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को क़याम और खाने पीने के इंतजाम से भी आगाह किया जाए। सैलाब की बरवक्त और मुस्तनद इत्तलात की तरसील यकीनी बनाई जाए। हर सैलाबी बंद से तजावुज़ात हटाई जाएं। बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब से निबटने के इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सखर बैराज के गेट का काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। रोहड़ी कैनाल और दीगर नहरों में पानी की फ्राहमी शुरू कर दी गई है। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। सिंध हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरी है। हमें गेट मिल जाएगा फ्रॉम कराची शिपयार्ड, लेकिन हम एक ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं कि जो पुराना एक गेट निकाला हुआ अगर उस वक्त तक ना आए, इसलिए कि ये केसॉन जो है, केसॉन उसको वाटर टाइट करता है। इट इज़ नॉट, नहीं तो बड़ा अच्छा होता वही लगा देते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। अगर पानी की जो फ्लो है बढ़ गया और जो कि एक्सपेक्टेड है, आप सबको पता है कि बरसातें हो रही हैं और गर्मियाँ हुई हैं, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा, तो ये शायद केसॉन ना विथस्टैंड कर सके और हमें और प्रॉब्लम हो गेट को रिप्लेस करने में। तो हम वो गेट दूसरा भी एक ऑप्शन देख रहे हैं कि हम जल्दी उसको, अगर 20 जुलाई तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतना पानी आएगा, लेकिन उसके बाद हम उसको भी बंद कर दें।